कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे AIBE एग्जाम की, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की। जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल ये एग्जाम होता है, तो आज सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस एग्जाम को कराता कौन है, कौन कंडक्ट करता है, कौन ये एग्जाम दे सकता है, ये एग्जाम क्यों होता है। इन सारी चीज को आज हम विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। अगर जो मैं बात करूं AIBE एग्जाम की, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की, तो इसको कराता है BCI, यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है। सबसे पहले हमें यह समझना है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया है क्या। जैसा कि आप जानते हैं कि एडवोकेट्स को रेगुलाइज करने के लिए एक एक्ट बना है, एडवोकेट्स एक्ट 1961, अधिवक्ता अधिनियम 1961 बना है एडवोकेट्स को रेगुलाइज करने के लिए, अधिवक्ताओं को विनियमित करने के लिए। जो एडवोकेट्स एक्ट है उसका सेक्शन 4 जो है, यानी कि अधिवक्ता अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत बार काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि इसको हम बोलेंगे ये एक संवैधानिक निकाय है, यह एक वैधानिक निकाय है। ये करता क्या है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है भारत के अंदर क्या करता है? लीगल प्रैक्टिस और लीगल एजुकेशन को कंट्रोल करता है। लीगल एजुकेशन के लिए जो स्टैंडर्ड है, जो मानक है, उन्हें तय करता है। साथ ही साथ लॉ यूनिवर्सिटीज जो हैं उनको जो है रिकॉग्नाइज करता है, उनको मान्यता प्रदान करता है। तो एक तरीके से हमने देखा ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो लीगल प्रैक्टिशनर, लीगल एजुकेशन को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। इसको नियंत्रित करने के लिए, रेगुलाइज करने के लिए, विनियमित करने के लिए बनाया गया है। अब हम बात करते हैं AIBE एग्जामिनेशन, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। ये एग्जाम जो है, जैसा मैंने अभी पहले बताया, BCI के द्वारा कंडक्ट किया जाता है और ये उन लोगों के लिए किया जाता है जो लॉ ग्रेजुएट हैं और जो लीगल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या जो लीगल प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए जो है ये एग्जाम जो है कंडक्ट किया जाता है। कोई भी व्यक्ति, कोई पर्सन लॉ ग्रेजुएट हो जाता है और इसके बाद वो प्रैक्टिस करना चाहता है भारत की किसी कोर्ट में, तो प्रैक्टिस करने से पहले उसको एक एग्जाम देना होता है और ये एग्जाम कहलाता है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। एग्जाम पास करने के बाद जिस विद्यार्थी ने एग्जाम दिया है उसको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से, और जब इसको ये सर्टिफिकेट मिल जाता है तो इसके बाद जो है ये एलिजिबल हो जाता है भारत के किसी भी न्यायालय में प्रैक्टिस करने के लिए, यानी कि ये भारत के किसी भी न्यायालय में अब जो है ये प्रैक्टिस कर सकता है। ये एग्जाम जो है एक साल में एक बार होता है। AIBE का एग्जाम एक साल में एक बार होता है। ओपन बुक एग्जामिनेशन है, यानी कि इस एग्जाम में परमिशन है कि बुक्स जो है, यानी कि बेरक जो है वो अलाउ है। ओपन बुक एग्जाम है। एग्जाम जो होता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। इसका ड्यूरेशन जो होता है वो 3 घंटे का इसमें टाइम मिलता है। इसमें क्वेश्चंस जो आते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, बहुविकल्प के प्रश्न आते हैं। टोटल जो है नंबरिंग जो है वो कितने होते हैं? 100 क्वेश्चंस आते हैं और एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होता है। ये एग्जाम जो है ऑल इंडिया पूरे भारत के लिए होता है। तो ये एग्जाम ये 12 भाषाओं में आता है, जिसमें हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मराठी, बंगाली, गुजराती, उड़िया, इंग्लिश, आसामी और पंजाबी, ये 12 लैंग्वेज में जो है ये एग्जाम होता है। अब बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी की, पात्रता की, कि ये एग्जाम देने के लिए कौन पात्र है, कौन एग्जाम दे सकता है। तो सबसे पहली चीज कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या किसी इंस्टीट्यूशन से जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उसको अप्रूव किया है, वहां से उसने लॉ ग्रेजुएट है, लॉ कंप्लीट किया है, तो वो जो है एग्जाम को दे सकता है। तो सबसे पहली बात, किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से उसको लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी कि उसने LLB या BLLB क्या हो, 3 साल वाली या 5 साल वाली उसने जो है LLB की हो।
साथ ही साथ उसका किसी स्टेट बार काउंसिल में जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो कोई भी व्यक्ति एग्जाम दे सकता है। उसके लिए दो चीजें हैं, सबसे पहली बात उसने किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, साथ ही साथ ये यूनिवर्सिटी या ये इंस्टीट्यूशन जो है इसका अप्रूवल होना चाहिए किससे, बीसीआई से, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, और किसी भी स्टेट में जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन हो जाती हैं तो क्या जो है दे सकता है। और एक चीज और याद रखना, इस एग्जाम के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है, यानी कि ये कहीं पर भी अभी तय नहीं है कि इतनी आयु का या इस एज का इंसान जो है इस एग्जाम को दे सकता है। कोई भी आयु सीमा नहीं है, यानी कि किसी भी आयु का व्यक्ति जो है, जो लो ग्रेजुएट है, चाहे 30, 40, 50, 60 जितने भी साल की उसकी एज है, वो इस एग्जाम को जो है दे सकता है। अब एक बार बात कर लेते हैं कि ये जो एग्जामिनेशन होता है इसकी फीस कितनी होती है। ओबीसी और जनरल कैंडिडेट के लिए इसकी फीस जो होती है 3500 होती है, यानी कि सामान्य और पिछड़े वर्ग के कैंडिडेट के लिए इसकी जो फीस है वो 3500 रुपये है। एससी एसटी के लिए जो है वो 2500 रुपये है। जो एससी या एसटी कैटेगरी से आते हैं उसके लिए इसकी जो फीस है वो 2500 है। और इसी के साथ अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की या वुमेन की, तो इनके लिए भी जो फीस है वो 3500 रुपये है, यानी कि 3500 है। तो जनरली ये था। आने वाली वीडियोस में हम इसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि इस आईबी एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट टिप्स क्या क्या हो सकते हैं, किस तरीके से इस एग्जाम को जो है पास किया जा सकता है। साथ ही साथ जो एआईबी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग मैंने चीजें बताई हैं, इसके लिए स्टडी मटेरियल प्लस प्रैक्टिस सेट अगर जो किसी को चाहिए तो वो हमारे ऐप को, का नाम है SM लॉ क्लासेस। SM लॉ क्लासेस ऐप को जो है प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकता है और वहां पर ये फ्री स्टडी मटेरियल जो है वहां से मिल सकता है। और साथ ही साथ ये जो ऐप है इसका लिंक जो है आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाइए और इसको जो है आप डाउनलोड कीजिए ऐप को, और जो मैटर्स है एआईबी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग वो जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।